हेलो डियर, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे 100 आपको बायोलॉजी के एमसीक्यू मिलेंगे, साइंस के हैं, जो कि आपको बीपीएससी या बीपीएससी के टीचर हो या रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें ये सब प्रश्न आपको अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहा जाता है? लैंगिक अंग किसे कहा जाता है, तो वो भी पूछ रहा है नर में। तो नर में जो प्राथमिक अंगिक अंग किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृषण। लेकिन वही अगर मादा में पूछा जाए, मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। ऑप्शन में दिया हुआ है वृष छोटी आंत। तो आप बताइए कि छोटी आंत का कार्य क्या होता है? छोटी आंत जो है कि मानव शरीर में जितने भी पाचन होते हैं उसका सबसे अधिकांश भाग किस में संपूर्ण होता है, तो वो छोटी आंत में होता है। अब है फेफड़ा। तो फेफड़ा का काम क्या है? जितना भी ब्लड होता है उसको जो शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते, प्रक्रिया होता है, उसी वह कार्य कहाँ होता है? फेफड़ा में। लेकिन हम आपको बता दें, अगर पूछा जाए कि शुद्धिकरण, मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। यही डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष विकास हार्मोन किसे कहा जाता है? पौरुष विकास हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को जो है पौरुष विकास हार्मोन कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बताएं, ये जो पौरुष विकास हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये नर हार्मोन में एंड्रोजन्स होता है ना, इसकी एक अंतराली कोशिका होता है, उसी द्वारा स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन बी दिया हुआ है इस्ट्रोजेंस। तो जैसे हम पौरुष विकास हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसी तरह इस्ट्रोजेंस हम किसको कहते हैं? मादा का जो नारी विकास हार्मोन होता है, पौरुष का विकास टेस्टोस्टेरोन, नारी का इस्ट्रोजेंस। ये डिम्बाहिनी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डिम्बाहिनी का काम क्या है? तो डिम्बाहिनी में जितना भी निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होता है? डिम्बाहिनी में। और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का मतलब क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन, देखिए जो प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण के लिए एक आवश्यक हार्मोन होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन कौन है, तो वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा अगर हम विशेष बात करें कि प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये जो होता है हार्मोन, ये महिला का कॉपर्स लुटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन। और अंडाशय मादा का मैंने बता दिया था क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। और ये पुरुष का नर का क्या होता है? वृषण। नर का क्या होता है? वृषण होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और एक और, अगर आपसे पूछा जाए कि गर्भधारण के सभी परीक्षण का आधार स्त्री का जो मूत्र में होता है, किसके द्वारा, क्या उपस्थित के द्वारा हम जानते हैं, तो वो होता है HCG के उपस्थित के द्वारा हम जानते हैं। गर्भधारण के जितने भी सभी परीक्षण होते हैं तो HCG के आधार पर हम करते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन 1, जिसे हम B1 कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? विटामिन 1 को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थायमीन। देखिए विटामिन ए को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी से बेरी रोग होता है। देखिए इसका स्रोत अगर बात करें, विटामिन 1 का स्रोत क्या क्या हो सकता है? अनाज, सोयाबीन, दूध, ईस्ट। ये जो राइबोफ्लोविन दिया हुआ है ऑप्शन में, राइबोफ्लोविन को हम B2 के नाम से जानते हैं। इसके कमी से कौन सा बीमारी होता है? इसके कमी से किलोसिस, इसको कमी से किलोसिस बीमारी होता है। और नियासिन को हम विटामिन 3 के नाम से जानते हैं। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट है कि पेंटोथेनिक है ये, पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन के नाम से जानते हैं? B5 के नाम से जानते हैं। जो इसके अगर कमी हो जाए, वृद्धि में अगर कमी हो जाए, तो कौन सा रोग होता है? चर्म रोग हो जाएगा आपको, बाल सफ़ेद हो जाएगा, जनन क्षमता में कमी हो जाएगा, और जैसे अस्थमा जैसे बीमारी, और स्ट्रेस में रहिएगा। किसके कमी के कारण होता है? पेंटोथेनिक अम्ल के कारण होता है। अगर बता दें कि पेंटोथेनिक अम्ल का स्रोत क्या है, तो इसका सबसे बेहतर स्रोत होता है दूध। अगर शाकाहारी तो दूध ले, अगर मांसाहारी है तो मांस खाए, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, मक्का, मशरूम वगैरह जो होता है, या सूरजमुखी के बीज होता है, गोभी होता है, ये सब B5 मतलब पेंटोथेनिक अम्ल का स्रोत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, B12 को किस नाम से जाना जाता है? B12 मतलब विटामिन 12 को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामिन। इसको जो है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? रुधिर क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ियाँ हो सकती है इसके कारण। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? दूध तो आप अनिवार्य ही लें। मछली, अंडा, ये मांस, ये सब जो है
साइनोकोबाल्मिन मतलब B12 के प्रमुख स्रोत होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बायोटीन। तो आप बता सकते हैं बायोटीन को हम किसके नाम से जानते हैं। बायोटीन को हम क्या तो B7 कह सकते हैं या विटामिन H के नाम से जानते हैं। अगर आपको बायोटीन की कमी हो जाए तो सबसे पहले आपको चर्म रोग हो जाएगा, और अब अपने बालों को झड़ना, ये किसके कमी के कारण होता है, ये बायोटीन के कमी के कारण ही होता है। इसके अगर बात करें सबसे मुख्य स्रोत क्या है इस कमी को दूर करने के लिए, हम यकृत, मांस, अंडा, यीस्ट, मेवा, केला, गेहूँ, मूंगफली, फल, सब्जियां और चॉकलेट का हम आहार ले सकते हैं। इसको लेकर हम बायोटीन लेकर हम चर्म रोग और बालों को जो झड़ना है उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आपको दिया हुआ है एस्कॉर्बिक। अब बता सकते हैं कि एस्कॉर्बिक को हम किसके नाम से जानते हैं। इसको हम विटामिन सी के नाम से किसे जाना है एस्कॉर्बिक को। इसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है, इसके कमी के कारण आपको स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी रोग का अगर मुख्य स्रोत अगर मालूम करें तो नींबू जो जानते हैं, नींबू वंश के खट्टे जितने फल होते हैं, या फिर टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ये जितने भी होते हैं, स्ट्रॉबेरी, पालक आपको खाना चाहिए ताकि आपको स्कर्वी रोग नहीं हो। नेक्स्ट है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन को हम किस के नाम से जानते हैं, B6 के नाम से जानते हैं पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है घेघा रोग किस खनिज तत्व के कमी के कारण होता है। देखिए पूछा जा रहा है कि घेघा रोग किस खनिज तत्व के कमी के कारण होता है, तो ये आप लोग सभी जानते हैं कि आयोडीन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए जिस तरह आयोडीन के कमी के कारण घेघा रोग होता है, उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि जिंक के कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है, तो देखिए जिंक के कमी के कारण हम अभी आपको बताए थे कि रुधिर क्षीणता या फिर शरीर में दुर्बलता, हीमोग्लोबिन में कमी भी हो सकता है, शरीर का सुरक्षा तंत्र में कमी हो सकता है। ये सब किसके कारण, जिंक के कमी के कारण। वही अगर आपसे पूछा जाए कि तांबा अगर खनिज तत्व के कमी हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी हो जाए, जैसे बालों का रूखा पड़ना, ये सब इन्हीं के कारण होता है। या फिर संयोजी ऊतक और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता जितना भी होता है, ये तांबा के कमी के कारण होता है। अगर इसके बारे में हम बताएं कि मैग्नीज, अंतिम है आपका, मैग्नीज के कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए मैग्नीज के कमी के कारण आपको संयोजी ऊतक जितने भी होते हैं उसके वृद्धि में अनियमितता आ जाएगी। ये थे साइंस के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न आप अच्छे लगे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।